नोट: ये मालूमात सिर्फ इब्तदाई हंगामी इमदाद के लिए दी जा रही है। सांप के काटने के बाद मरीज़ को जल्द से जल्द करीबी हस्पताल में पहुंचाना ज़रूरी है। मुकम्मल इलाज सिर्फ तरबियत याफ्ता डॉक्टरों के ज़रिए मुमकिन है। तो दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता किसी को सांप काट ले तो घबराने की बजाय चंद एहतियाती तदाबीर अपनाकर मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। आज मैं आपको एक सादा, आज़मूदा और फौरी घरेलू तरकीब बताने जा रहा हूँ जो सांप के जहर के फैलाव को रोकने में इब्तिदाई मदद दे सकती है। चलें शुरू करते हैं। पहला कदम: सबसे पहले मरीज़ को बिल्कुल पुरसकून रखें। ज़्यादा हरकत करने से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और जहर तेज़ी से जिस्म में फैलता है, लिहाजा मरीज़ को बिठा दें या लिटा दें। अब एक बात बहुत अहम है, जिस हिस्से को सांप ने काटा है उसे दिल की सतह से नीचे रखें। यानी अगर हाथ या बाजू पर काटा है तो हाथ को नीचे लटका दें, ऊपर ना उठाएं। और अगर पाँव पर काटा है तो मरीज़ को लिटाकर पाँव को ज़मीन की तरफ आराम से रखें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि खून का बहाव ऐसा हो जाए और जहर जिस्म के अहम हिस्सों, ख़ास तौर पर दिल और दिमाग तक जल्दी ना पहुँचे। दूसरा कदम: अब एक साफ़ कपड़ा या पट्टी लें। जहर को जिस्म में आगे बढ़ने से रोकने के लिए काटे गए हिस्से से तकरीबन 2 से 3 इंच ऊपर हल्की सी पट्टी बांध दें। याद रखें, पट्टी इतनी सख्त ना हो कि खून का बहाव बंद हो जाए, सिर्फ इतनी सख्ती रखें कि खून ऐसा हरकत करे मगर मुकम्मल बंद ना हो। तीसरा कदम: अब नुस्खा दें। अब मैं आपको एक ख़ास कुदरती तरकीब बता रहा हूँ जो जहर के असर को आर्जी तौर पर कम करने में मददगार साबित हो सकती है। एक साफ़ चम्मच लें, इसमें 1 चम्मच शहद डालें और इसमें 1 चुटकी खालिस हल्दी मिला लें। इस मिक्सचर को मरीज़ को थोड़ा थोड़ा करके चटाएं। शहद जिस्म को ताकत देता है और जिस्मानी कुव्वत बढ़ाता है, जबकि हल्दी कुदरती तौर पर जिस्म की सफाई में मदद देती है और एंटीटॉक्सिन खसूसियात रखती है। चौथा कदम: अब मरीज़ को ज़्यादा हरकत ना करने दें और फौरी तौर पर एम्बुलेंस बुलवाएं या करीबी हस्पताल का रुख करें। याद रखें, कभी भी ज़ख़म को काट कर जहर निकालने की कोशिश ना करें, ना ही जहर चूसने की पुरानी और ख़तरनाक तकनीक आजमाएं, ये मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, ये थी सांप के काटे पर एक आसान और इब्तदाई घरेलू तदाबीर जो अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज़ की मदद कर सकती है। याद रखें, असल इलाज सिर्फ अस्पताल और डॉक्टरों के ज़रिए ही मुकम्मल हो सकता है। अपने इल्म में इजाफ़ा करें और ये मालूमात दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। शुक्रिया।